Hello friends, I hope you all are doing well. Today we are going to learn the topic Keep the Beach Clean, and this chapter is from class 1. So let's start the chapter. Keep the beach clean का मतलब क्या होता है? Keep the beach clean का मतलब होता है कि हमें बीच को कैसे साफ सुथरा रखना चाहिए। बीच क्या होता है? समुद्र के किनारे की साइड को बीच कहते हैं। जैसे यहाँ समुद्र है, यहाँ पे सारे बच्चे हैं, तो ये बीच एरिया हुआ। ठीक है, तो वहाँ पे जा कर के लोग क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं बीच पे जा कर के। तो उसी के बारे में है। चलिए पढ़ते हैं कि बीच को क्लीन कैसे किया जाए। लाया एंड हर फ्रेंड्स तरुण, रोहन एंड नीतू वेंट टू द बीच। लाया और उसके फ्रेंड, लाया एक लड़की का नाम है, वो और उनके फ्रेंड्स जो थे, जिनका नाम तरुण था, रोहन था और नीतू था, वो लोग कहाँ जा रहे हैं? वो लोग बीच पे जा रहे हैं, समुद्र के किनारे पे जाते हैं। दे वॉन्टेड टू प्ले देयर, और वो वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? वो वहाँ खेलने के लिए जाना चाहते हैं। बट द बीच वॉज डर्टी, बट वो वहाँ पहुँचते हैं तो बीच कैसा था? दिखने में काफ़ी गंदा था। वहाँ पे बहुत सारे गंदगी के सामान फेंके हुए थे। देयर वेयर प्लास्टिक बैग्स, रैपर्स, टीन कैंस एंड वेस्ट पेपर्स ऑन द बीच। तो बीच पे ये सारे प्लास्टिक के कुछ बैग्स थे, कुछ पन्नी थे, रैपर्स, कुछ टीन के कैंस थे, जो कोक वगैरह के कैन होते हैं वो थे, कुछ वेस्ट पेपर, बेकार पेपर्स थे। कहाँ पे? बीच पे। ओह नो, वी कांट प्ले हियर, लेट अस प्ले इन माई गार्डन, सेड तरुण। अब एक उसमें उसका लाया का फ्रेंड था तरुण, जो कहता है कि देखने के बाद, क्योंकि बीच काफ़ी गंदी थी, तो वो कहता है कि यहाँ पे वी कांट प्ले हियर, हम लोग यहाँ पे खेल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो लोग वहाँ बीच पे खेलने के लिए गए थे, लेकिन बीच वहाँ पे काफ़ी गंदा था। तो लेट अस प्ले इन माई गार्डन, चलो हम लोग कहाँ चल के खेलते हैं? अपने गार्डन में चलते हैं, मेरे गार्डन में चलो, वहाँ काफ़ी अच्छे से हम लोग खेलेंगे। ये तरुण कहता है, लाया का फ्रेंड। यस वी कैन, लेट अस क्लीन दिस प्लेस फर्स्ट। हाँ ठीक है, हम लोग चलेंगे, बट हम लोग पहले इस प्लेस को, इस जगह को साफ सुथरा कर लेते हैं। ये कौन बोलती है? शायद लाया बोलती है। कम लेट अस पिक अप ऑल द रबिश, सेड लाया। लाया फिर कहती है कि चलो हम लोग वहाँ तो चलेंगे गार्डन में खेलने, लेकिन उससे पहले इस बीच को क्लीन कर लेते हैं। और यहाँ पे जितनी भी गंदी चीज़ें हैं, जितनी भी रबिश स्टफ है, क्या क्या थे? जैसे प्लास्टिक बैग्स थे, रैपर्स थे, टीन कैंस थे, वेस्ट पेपर थे, इन सारे को हटा करके हम लोग फेंक देते हैं और उससे बीच साफ हो जाएगा, हटा देंगे तो। वी विल होप टू, सेड नीतू एंड रोहन। नीतू और रोहन कहता है लाया का बात सुनकर कि ठीक है, तुम जो बोल रही हो ठीक ही बोल रही हो, तो हम लोग इनकी मदद करते हैं, चलो। तो सब मिल करके बीच को क्लीन करने लगते हैं। द चिल्ड्रेन वर्कड हार्ड ऑल मॉर्निंग्स, और सवेरे के मॉर्निंग में बच्चे जो क्या करने गए थे? बीच पे खेलने गए थे, तो वहाँ जाने के बाद वो अब काफ़ी काम करने लगे। क्या करने लगे? कि बीच को क्लीन कैसे किया जाए। दे पिक्ड अप द प्लास्टिक बैग्स, एक प्लास्टिक बैग्स लिए, रैपर्स लिए, टीन कैंस, वेस्ट पेपर, तो ये सारी चीज़ को वो लोग ले करके फेंकने के लिए गए बीच पर चुन करके। वो फिर सोचे कि इसे हम हटा दे तो बीच साफ हो जाएगा। देन दे पुट दीज इन द बिग डस्टबिन ऑन द बीच, और वो लोग कहाँ पे रखे? एक बड़ा सा डस्टबिन बीच के साइड रख दिए, और उसमें ही ये सारा जितना भी वहाँ पे प्लास्टिक बैग्स, रैपर्स, टीन कैंस और वेस्ट पेपर थे, वो सारी गंदी चीज़ें को, रबिश मटेरियल को डस्टबिन में डाल दिए, और बीच के बगल में उस डस्टबिन को रख दिए, जैसा पिक्चर में यहाँ दिख रहा है। नाउ द बीच इज क्लीन, सेड तरुण हैप्पीली। अब उसमें लाया का फ्रेंड तरुण जो था, वो खुशी से बोलता है कि अब क्या हुआ? बीच जो है काफ़ी साफ सुथरा हो गया है। वी मस्ट टेल अदर्स नॉट टू लिटर द बीच, सेड लाया। फिर लाया कहती है कि हमें दूसरों को भी बोलना होगा कि इस बीच को गंदा ना करें। लिटर का मतलब गंदगी फैलाना। दैट इज़ अ गुड आइडिया, सेड हर फ्रेंड्स। उसके फ्रेंड्स कहते हैं हाँ, तुम जो आइडिया दे रही हो ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग लाया एंड हर फ्रेंड्स वेंट बैक टू द बीच। फिर दूसरे नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या हुआ? लाया और उसके फ्रेंड्स जो थे फिर से कहाँ पे गए? बीच पे गए, सी साइड पे गए। वंस अगेन दे पिक्ड अप द रबिश एंड क्लीन द बीच। फिर से जब वो वहाँ गए तो देखे कि फिर तो गंदा हो गया है ये बीच, तो फिर वो लोग क्या किए? जितने भी रबिश थे, गंदगी थी वहाँ पे, उन सबको साफ करने लगे और बीच को पूरा क्लीन कर दिए। देन दे सैट अंडर द कोकोनट ट्रीज एंड मेड द साइंस। उसके बाद वो लोग क्या किए? जब देख लिए कि बार बार आ रहा हूँ, लेकिन ये क्या दिख रही है? ये बीच जो है ये गंदी ही दिख रही है। लोग आते हैं यहाँ पे एंजॉय करने के लिए, लेकिन जाते टाइम वो लोग बीच को गंदा करके चले जाते हैं। तो फिर उन सब फ्रेंड्स ने सोचा कि चलो कोकोनट ट्री के नीचे बैठ करके
सोचा कि चलो चल के हम लोग एक साइन बोर्ड बना देते हैं, ठीक है। दे पुट अप द साइंस एवरीवेयर, और फिर वो एक तरीके का यहाँ पिक्चर में दिख रहा है, प्लीज कीप द बीच क्लीन, प्लीज डू नॉट लिटर। इसका मतलब हुआ कि बीच को क्लीन रखिए और इसको गंदगी यहाँ पे मत फैलाइए। तो वो लोग कोकोनट ट्री यहाँ पे है, उसके नीचे में बैठ करके वो लोग साइन बनाए और वहीं पे साइन को लगा दिए कि लोग सब आए तो इसको देखे और इसी हिसाब से फिर गंदगी को यहाँ ना फैलाए। दे पुट अप द साइन एवरीवेयर, और वो साइन बोर्ड जो था वो हर जगह जाकर के रख दिए कि हर कहीं ना कहीं पे लोगों की निगाह में चली जाएगी कि यहाँ पे हम लोग को गंदगी नहीं फैलानी है, ठीक है। नाउ द बीच विल ऑलवेज बी क्लीन एंड ब्यूटीफुल, सेड लाया हैप्पीली। और साइन लगाने के बाद जो है लाया कहती है खुशी से कि अब जो है बीच क्लीन रहेगा और सुंदर दिखेगा, क्योंकि हम लोगों ने सारे फ्रेंड्स ने मिल करके यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा दिया है, प्लीज़ कीप द बीच क्लीन, प्लीज़ डू नॉट लिटर, कि बीच को क्लीन रखिए प्लीज़ और वहाँ पे गंदगी ना फैलाए। यहाँ नीचे में न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, जो पूरे चैप्टर में कुछ जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे वो वहाँ नीचे में न्यू वर्ड्स में दे दिए गए हैं, जो कि स्पेलिंग में काम आ सकता है, जैसे प्लास्टिक बैग्स, रैपर्स, वेस्ट पेपर, रबिश, वर्कड हार्ड, डस्टबिन, लिटर और साइन। साइन का मतलब चिन्ह जो यहाँ पे दिख रहा है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि इस चैप्टर में दिए गए हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।